हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हम सीजीएल के टारगेट की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारे सीजीएल के जो भी हमें फॉलो करना है, जैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें अपने एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से हमें उसके लिए पढ़ना है और किस टाइप से हमें मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और एनालाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये डेली टारगेट सीरीज़ हमारी आज से स्टार्ट होगी और ये 180 डेज़ हमने मान के चले। अगर इससे ज़्यादा, अभी जैसे सीपीयू की एग्ज़ाम डेट आई हुई है, ऐसे अभी सीजीएल की नहीं आई हुई है, तो जब सीजीएल की आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये डेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक बेसिक आइडिया लेके चला है कि 180 डेज़ हमारे पास है सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा सीजीएल की टारगेट का फर्स्ट डे है, तो देखते हैं हमें सीजीएल के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्टली आप लोगों के सभी के पास टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक का पास सभी के पास होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो जैसे ही सेल आती है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बट हेल्पफुली ये करना कि आपको 10 डेज़ के अंदर टेक्स्ट बुक का पास ले लेना है। ठीक है, तो सभी के पास टेक्स्ट बुक का पास होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं होगा तो मॉक वगैरह जो होगे उनका जो शेड्यूल होगा वो आप लोग कहाँ पे दे पाओगे, क्योंकि ओलिव बोर्ड पे तो ओनली संडे को मॉक होता है, बाकी किसी डेट को होता है तो वो मुझे पता नहीं। बाकी ओलिव बोर्ड पर संडे में लाइव मॉक होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारी ऐप है जो अपने मॉक टेस्ट अलग से कंडक्ट कराती है, तो आप किसी का भी कर सकते हो। जैसे RWA, तो वहाँ पे भी सीजीएल के मॉक टेस्ट होते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो। बट टेक्स्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे PYQ वगैरह सारे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और वहाँ पे आपको मल्टीपल एग्ज़ाम के मॉक मिल जाएगी। एक बार परचेज़ करोगे और मल्टीपल एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट डे का टारगेट है। तो आज 21 मार्च के लिए टारगेट है। ठीक है, तो 21 मार्च को हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है वो देख लेते हैं। फर्स्टली आ जाते हैं मैथ्स के टारगेट पे। तो मैथ में हमें 1 to 30 तक स्क्वायर्स करने हैं, क्यूब्स करनी है और 1 to 10 तक रूट वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो आपको 130 तक स्क्वायर्स याद करनी है, क्यूब याद करनी है 1 to 30 तक। ठीक है, और रूट पार्ट्स की वैल्यू याद करनी है। तो 1 to 10 तक आपको रूट वैल्यू याद होनी चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है और √4 की वैल्यू क्या होती है। तो ऐसे 1 to 10 तक आपको रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट देने हैं और ये 5 डेज़ तक देने हैं आपको। ठीक है, तो जब आप 5 डेज़ तक मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपने वीक चैप्टर्स पता चल जाएगी। अब जो लोग बिगनर्स हैं उनको काफ़ी को ये लगेगा कि हम तो कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जब आप मॉक दोगे तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि मैं इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। और बहुत इजी से चैप्टर्स होते हैं, जैसे मिरर इमेज वगैरह वाले हो गए, तो उन सबको पढ़ने की नीड नहीं होती, वे आपको मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो जाते हैं उनके टॉपिक्स कि उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है जो मॉक टेस्ट से ही अटैम्प्ट हो जाती है, उनके लिए कुछ अलग से थ्योरी वगैरह पढ़नी नहीं होती, जैसे ऐसे आ जाती है सीरीज़। ठीक है, तो ये सीरीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनता है, आप इसे खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हो 3 या 4 या 5 के पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्लासेस देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में जिसके लिए आपको क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपके मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो जाएगी। जब आप 5 दिन अच्छे से मॉक दोगे तो आपको अपने वीक चैप्टर्स का पता चल जाएगा, फिर जो भी आपके वीक चैप्टर्स है फिर उन पे काम करेंगे। ठीक है, तो सभी को 5 दिन तक कंटिन्यू रीजनिंग का मॉक देना है। ठीक है, और सीजीएल का ही देना है, CHSL या CPO का नहीं देना है, ओनली सीजीएल का देना है। इंग्लिश में क्या करना है और ये मॉक कहाँ पे देना है ये भी बता देती हूँ। तो आपको टेक्स्ट बुक पे देना है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आपको ये टेक्स्ट बुक पे देना है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो होल आप परचेज़ कर सकते हो। अभी वैसे सेल नहीं आई है, जब सेल आएगी तो मैं आप लोगों को बता भी दूँगी। बाकी देखो इतना कॉस्टली नहीं है, 400 या 300 के समथिंग आता है, तो आप उसको परचेज़ अभी भी कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है, तो आप उसको परचेज़ कर लेना। इंग्लिश में क्या करना है,
वो कैब करनी है। वो कैब में क्या करना है आपको, एंटोनियम्स करनी है 1 to 20 तक और ईडियम्स करनी है। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर चलेंगे, एंटोनियम्स और ईडियम्स। इसके बाद वन वर्ड्स और सनोनियम्स। ठीक है, फिर इन सब के बाद हम एक बार वर्बली सारी चीज़ें देख लेंगे, फिर स्पेलिंग चेक वगैरह, फिलर्स वगैरह, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें नाउन का पता चलता है कि नाउन कैसे काम करता है, प्रोनाउन का पता चलता है प्रोनाउन कैसे काम करता है। ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इन सब की हमें नॉलेज होती है कि कहाँ पे किस वर्ड में किस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी क्लियर सी बेसिक नॉलेज लेनी है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आप कहाँ से देखोगे, पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आप तरुण ग्रोवर सर की वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, नीतू मैम की भी देख सकते हो और रानी मैम की भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता हो, ये 3 टीचर्स है, जयदीप सर भी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको इंग्लिश कहाँ से करनी है, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको रीडिंग है, ये बाय मिस्टेक रीजनिंग पढ़ लिया मैंने। तो रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, तो रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग में आपके पास कोई भी नोवेल हो, कोई भी आप आर्टिकल्स रीड करते हो, या फिर कुछ भी चीज़ें आप टेलीग्राम से या कुछ रीड करते हो, इंस्टाग्राम से रीड करते हो, या फिर किसी भी चीज़ से कुछ भी रीड करते हो। ठीक है, तो आप लोगों को एक पैसेज याद करना है, ये 500 वर्ड्स का होगा। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, और ये डेली बेसिक पे रीड करना है आपको, या फिर आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे एक आर्टिकल आता है, उसमें आपके PQRS सारी चीज़ें होती है, आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि वे मैम एक्सप्लेन भी करती हैं। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा ईजी आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप नॉवेल्स वगैरह रीड करते हो तो आप वहाँ से भी सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है GS और GK। तो GS में आपको लोगों को क्या करना है, पॉलिटी रीड करनी है। अब पॉलिटी में आपको क्या रीड करना है, तो पॉलिटी आपको 10 डेज़ में कंप्लीट करनी है। अब करना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रीड करने हैं, जैसे 132 आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, और अमेंडमेंट हो गए। ठीक है, तो ये जब आप किसी की भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करना इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, या फिर आप एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ ग्रेड अप करके एक वीडियो है, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो भी आते हैं PYQ के अकॉर्डिंग, तो वो आपको वहाँ से एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, और वहाँ से आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल अच्छे से रीड कर लोगे। ठीक है, तो स्टैटिक GS में आज के लिए कोई टारगेट नहीं है, बस इतना ही टारगेट है। बाकी देखो, मैथ्स में आप लोगों को 1 to 30 तक स्क्वायर्स क्यूब ये सारी चीज़ें करनी है, और अगर आप लोगों को टाइम मिल जाता है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो बिगनर्स नहीं है उन्हें, जो रिपीटर्स है वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपका अच्छे से हो गया, और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कैसे कैसे होना है। बुक्स वगैरह सभी के पास होगी। ठीक है, SSC की बुक्स आप लोगों के पास रीजनिंग की होनी चाहिए, और 4 बुक्स होनी चाहिए आपके पास, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश और एक GS। ठीक है, स्टैटिक GS की आपको इसी में मिल जाएगा, GS में। ठीक है, तो स्टैटिक GS की अलग से कोई बुक परचेज़ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई कि आपको GS में कैसे टारगेट करना है सारी चीज़ें। अब आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, और जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें फुल मॉक देना है। ठीक है, तो ये CPO का देना है, CPO का नहीं, CGL का देना है। ठीक है, अभी CPO की टारगेट से वीडियो बनाती हूँ, तो उसी की वजह से CPO आ जाता है कभी कभी माइंड में। ठीक है, तो आप लोगों को CGL का मॉक देना है, जो रिपीटर्स बच्चे हैं उन्हें देना है। ठीक है, CGL का फुल मॉक देना है, और कौन से वाला मॉक देना है, तो एक PYQ मॉक देना है। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी जब टारगेट में होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कैसे देना है। बस आपको अपना एक लेवल देखना है कि आप अभी कहाँ पे, अपने मार्क्स कहाँ पर आ रहे हैं और आप किस लेवल पे हो अभी। ठीक है,
तो ये आपकी स्टोरी है, आपको कैसे लिखनी है, क्या करना है अपनी स्टोरी में, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो टारगेट्स वीडियो मैं बनाती हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है, सब कुछ फ्री होता है। बट देखो कहानी आपकी होगी, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ कैसे बनानी है, सारी चीज़ें कैसे कवर करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकती हूँ, ठीक है, कि आपको किस वे में चलना है। बाकी कैसे चलना है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइन कर सकती हूँ, मतलब गाइड कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब मैं 1 बाय 1 आप लोगों से बोलूँ कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, SSC जनरल विद आयुषी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके जो भी CGL के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं, सब आप अपना शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको बस 180 डेज़ कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, उसके बाद आप अपना इम्प्रूव खुद देख सकते हो। आपको 10 डेज़ में भी, अगर आप 10 डेज़ अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ टारगेट फॉलो करते हो, तो 10 डेज़ में आपको अपना इम्प्रूव दिख जाएगा, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको 10 डेज़ तक फॉलो करना है, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जितनी भी आप डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम वगैरह होता है, ठीक है, रील्स वगैरह होती है यूट्यूब पे, तो उन सबको छोड़ के आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है और अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। आपकी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिएगा कि आज से CGL की टारगेट वीडियो स्टार्ट हुई है, तो उन्हें भी बताइएगा कि मैं यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं गाइडलाइंस लेती हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।